देश में इन दिनों सनातन धर्म को निशाना बनाकर विपक्ष अपनी राजनीतिक पारी आगे ले जाने का प्रयास करती दिख रही है। हालांकि जब से देश में मोदी सरकार आई है, विपक्ष सरकार की हर बात से देश की जनता को गुमराह करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। विपक्ष जानता है कि अगर वे सरकार के अच्छे कामों की तारीफ करेंगे तो उनके लिए 2024 का चुनाव जीतना काफी मुश्किल हो जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि पिछले दिनों विपक्ष में शामिल पार्टी डीएमके के मंत्री और सीएम स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन को खत्म करने की बात की थी। इस पर देश में उनके खिलाफ काफी नाराजगी देखने को मिली थी। देश के गृह मंत्री अमित शाह से लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी उदयनिधि की सनातन वाली बात पर उनका करारा जवाब दिया था। इसके साथ ही कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने भी उदयनिधि स्टालिन को सनातन का पाठ पढ़ाया और उन्हें सनातन से सीखने की बात कही थी। अब एक और डीएमके के बड़े नेता ने सनातन पर बात की है। सनातन धर्म पर तमिलनाडु सीएम के बेटे उदयनिधि स्टालिन के बयान पर बवाल थमा ही नहीं है। इस पर डीएमके के ही एक नेता ए राजा लगातार इस मामले में बवाल बढ़ाते दिख रहे हैं। सनातन धर्म की एड्स और कुष्ठ रोग से तुलना करने वाले ए राजा ने अब टीवी डिबेट में कहा है कि सनातन धर्म सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है। ए राजा ने कहा कि जाति नाम की वैश्विक बीमारी जो पूरी दुनिया में फैली है, इससे लोगों को जाति के नाम पर और उनकी अमीरी गरीबी के नाम पर बांटा गया। जाति को सामाजिक भेदभाव के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ए राजा ने कहा कि दुनिया के दूसरे देशों में भी जाकर जो भारतीय बसे हैं, वे वहाँ भी हिंदू धर्म के नाम पर जाति का प्रचार करते हैं। इस बीच भाजपा ने फिर से ए राजा के बयान को लेकर डीएमके पर हमला बोला है। तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष के अन्नामलाई ने कहा, जाति के आधार पर विभाजन की बड़ी वजह डीएमके है। उसने तमिलनाडु में नफरत फैलाई है, लेकिन इस नफरत को ए राजा सनातन धर्म की देन बताते हैं। यह पूरा विवाद तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि के बयान से शुरू हुआ था। उदयनिधि ने कहा था कि सनातन धर्म तो डेंगू, मलेरिया और कोरोना जैसा है, इसको खत्म कर देना चाहिए। उनके इस बयान पर खूब बवाल हुआ था और भाजपा ने इसे इंडिया गठबंधन से जोड़ते हुए कांग्रेस पर भी हमला बोला था। इससे कांग्रेस ने तो दूरी बना ली, लेकिन ए राजा ने यह कहते हुए फिर से विवाद बढ़ा दिया था कि उदयनिधि ने तो नरमी दिखाई थी। मैं तो कहता हूँ कि सनातन की तुलना एचआईवी और कुष्ठ रोग से होनी चाहिए। इसके बाद उनका फिर से यह विवादित बयान आया है। एक तरफ डीएमके के नेताओं के बयान से बवाल मचा है, तो वही पार्टी मुखिया एमके स्टालिन आग बुझाने में जुटे हैं। उन्होंने कहा था कि हमने तो 1000 मंदिरों में अभिषेक कराया था, लेकिन वह खबर नहीं चलाई गई। उन्होंने कहा कि उदयनिधि के बयान को गलत ढंग से पेश किया गया था। उनका इरादा किसी धर्म को अपमानित करना नहीं था। तो देखा अपने सनातन पर विपक्ष अब गिरता जा रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में बीजेपी सनातन के मुद्दे पर विपक्ष पर और कितना बड़ा हमला बोल देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज़।